हो सकता है किसी योगी ने अपने योग बल से अग्नि तत्व को सिद्ध कर लिया हो अगर, तो अग्नि तत्व के अंदर जो जो भी चीजें आती हैं उस पे उनकी मास्टरी है। अग्नि का जो तन्मात्रा है वो रूप है, तो रूप की जितने भी क्वालिटीज हैं, अगर आपने अग्नि तत्व को साध रखा है तो उस पूरे रूप पे आपका कमांड है। अच्छा। बोलते हैं कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उत्तरकाशी के पास में ही ज्ञानगंज था। अच्छा। उत्तरकाशी is a pretty much city right now which is almost as developed as Dehradun. जी। Those frequencies can't exist with the vacary or the materialistic frequencies around. They are very high in vibration. They would have shifted somewhere back. वहाँ पे इतने सारे योगी और इतने सारे साधक और इतने सारे साधु संत हैं और इतनी सारी दिव्य रूप में अलग अलग शक्तियाँ विचरने आती हैं। इसीलिए वहाँ का जो क्षेत्र है पूरा वो it vibrates in a different frequency than some places in the plains. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूँ आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक जर्नी में आपकी सही यात्री माधवी। जो योगी होते हैं उनकी किस तरह की आभा मंडल होती है? क्या ऐसा होता है कि हमारे ही बीच में वो योगी रह रहा है लेकिन खुद को प्रकट नहीं कर रहा है? कैसे एक योगी की चेतना एक साधारण मनुष्य की चेतना से अलग होती है? क्या जो सिद्धियां उनको प्राप्त होती हैं उनका असर इस समय पड़ रहा है? ज्ञानगंज, क्या वहाँ पे जाना हमारे लिए पॉसिबल है? क्या कुछ रहस्य छुपा हुआ है ज्ञानगंज में? और क्या ज्ञानगंज में आप जा करके योगियों से मिल सकते हैं? इन बातों को आज हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं, इसलिए इस पॉडकास्ट को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अष्ट चिरंजीवियों की भी हमने इसमें बात की है, जिनको कहा गया है कि वो कलयुग में भी आज हैं। उनमें से एक चिरंजीवी जो भगवान राम के साथ हमेशा रहे हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ हनुमान जी की। क्या हनुमान जी का दर्शन करना आज के समय में पॉसिबल है? जो पंच महाभूत होते हैं, क्या ये सिर्फ हमारी बॉडी के एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, या इनके पीछे भी एक कोई दिव्य रहस्य छुपा हुआ है? इन बातों को आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। आज हम ये भी देखेंगे कि अगर आपके पिछले जन्म की साधना है तो क्या वो इस जन्म का आपका प्रारब्ध लिख रही है? आज इसी डिस्कशन को जानने के लिए, इन्हीं सब रहस्यों को खोलने के लिए हमारे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्पिरिचुअल स्कॉलर, मेंटोर युवराज श्रीवास्तव जी, गुरु जी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी स्पीकिंग ट्री पर। अगेन शंभू। हर हर महादेव। हर महादेव। गुरु जी, हम देखते आए हैं कितना कुछ घटित होता है हमारी आंखों के सामने। ऐसे में अलग तरह की एनर्जीज भी काम करती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, हम समझ नहीं पाते, और कई बार शायद वो हमारे आंखों के सामने से गुजर भी जाएं फिर भी हम पहचान नहीं पाते। मैं बात कर रही हूँ योगियों की, जो हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए हैं। क्या वो एक स्पेशल कॉस्मिक ऑर्डर के अंतर्गत काम कर रहे हैं, सृष्टि में बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं? हम सब यही काम कर रहे हैं। कुछ कॉन्शियसली कर रहे हैं, कुछ अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। अगर किसी कार्य को कॉन्शियसली किया जाए तो आई थिंक उसका रिजल्ट थोड़ा बेहतर होता है। जी। सो वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम कॉस्मिक डांस, इसको मैं उनका भगवती का रिदम बोल देता हूँ। अगर हमने उस रिदम से अपनी फ्रीक्वेंसी शायद सिंक कर ली थोड़ा जी, तो वही जो आप कहती हैं परेशानियाँ, ये वो, ये सारी चीज़ें थोड़ी उसको देखने का तरीका बदल जाता है या नज़रिया बदल जाता है। जी। And everybody is actually contributing to that bigger drama which is being played on this stage. We both are a part of the same drama. गुरुजी, एक योगी की कॉन्शियसनेस को एक नॉर्मल ह्यूमन की कॉन्शियसनेस के कंपैरिजन में समझा जाए तो कैसे समझ सकते हैं? अलग अलग चेतना का स्तर, थोड़ा लेस इवॉल्व, थोड़ा ज़्यादा इवॉल्व। इसको अगेन जैसे कि दृष्टि और दृष्टिकोण के बारे में हम बात कर रहे थे, नज़र और नज़रिया। जी। जिस बिल्डिंग में अभी हम हैं और जिस तरह से हमारी दोनों आंखें इस बिल्डिंग को देख पाती हैं, अगर उससे थोड़ा सा ऊपर अपना नज़रिया रखें, अबाउट 100-200 मीटर और ऊपर एक हॉट एयर बलून में, वुड वी बी एबल टू सी दिस प्लेस डिफरेंटली?
एक दृष्टि का ही फर्क पड़ेगा जी। या कोण का फर्क पड़ेगा. सो आवर रियलिटी चेंजेस व्हेन आवर दृष्टिकोण चेंजेस. But that is our sense of reality. In the bigger picture, the reality still exists exactly the same way it is. तो ये बहुत प्रचलित और बहुत पुरानी कहानी भी है ऐसे जी। कि एक राजा था, उसने 4 ऐसे ही मित्र थे जो उनको विजुअली इम्पेयर्ड बोल सकते हैं, जिनकी दोनों आंखें एटलीस्ट काम नहीं करती. अच्छा। तो वो गए जंगल में, उनको एक जानवर मिला जो उनको बताया गया कि ये हाथी है. तो किसी एक फ्रेंड ने उसकी पूंछ पकड़ ली. ऐसे पकड़ते पकड़ते वैसे ही वो देखते हैं, उनका दृष्टि को आभास करने का जो तरीका होता है या तो स्मेल है या तो हाथ है. तो दैट इज हाउ दे आर डूइंग. समबडी कॉट होल्ड ऑफ द टस्क. किसी ने ट्रंक का पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिए, किसी ने पीठ पकड़ ली. मतलब अलग अलग तरीके से जान पा रहे हैं. बट बिकॉज हमारा या ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस अबाउट 6 फीट एट द मैक्स, तो हमारा हाथों को यूज करके देखने का तरीका भी एक लिमिटेड ही है, जो कि हाथी से बहुत छोटा होगा. तो अगर मेरी आंखें नहीं होती और मैं किसी तरह उसको छू कर, पहचान कर, उसका साइज नाप कर एक मेंटल आकृति बनाने का कोशिश करता कि हाउ एन एलिफेंट शुड लुक लाइक और अपीयर, तो मेरा एक लिमिटेड सा नजरिया बनता. वैसे ही इन चारों ने अपना अपना लिमिटेड सा एक नजरिया बनाया. अब राजा ने उसे पूछा, बताओ हाथी कैसा दिखता है? तो किसी ने बताया कि हाथी एक लंबी सी सिलिंड्रिकल आकार का ऐसा है, उसके आस थोड़े से रोए हैं ऐसा करके. किसी ने बोला नहीं, एक बड़ी सी खंबे जैसा है. किसी ने बोला कि नहीं, बहुत शार्प है. और से अपने अपने तरीके से वो हाथी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. बट इन रियलिटी हाथी वॉज मच बिगर देन दैट, ऑल ऑफ इट एज वेल एज मोर देन दैट. तो हमारा दृष्टि जब थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको हम वही सेम रियलिटी हमको अपीयर करता है इन अ डिफरेंट वे. जैसे वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि यहाँ से 200 फीट ऊपर जाएंगे तो इसी सेम जगह का जो रियलिटी है हमको दूसरी तरह से नजर आएगा. बट द रियलिटी वॉज ऑलवेज देयर. इट्स जस्ट लाइक वी गॉट आवरसेल्फ टू दिस पोजिशन कि हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो गया. उसको या तो आप बोलें कि बेहतर हो गया या कमतर हो गया, इस डिबेट में नहीं पड़ते हैं. बट फ्रॉम द माइक्रो जहाँ हमारी दृष्टि नहीं देख सकती, टू द मैक्रो जहाँ तक हमारे टेलीस्कोप भी नहीं देखते, वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है. और उसमें भी विद आवर नेकेड आइज एंड विद ऑल दोज गैजेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी हैव क्रिएटेड एंड डिस्कवर्ड, उन सबको मिलाते हुए भी जो नजरिया हमारा बनता है वो भी एक लिमिटेड फ्रेम है फ्रॉम द होल स्पेक्ट्रम. तो हम अंधे बहरे ऐसे टाइप के विद वेरी लिमिटेड सेंसेस और सेंसरी ऑर्गन्स, हम उससे ही इस दुनिया का आभास करते हैं. बट वो आंखें बंद करके और उन्हीं 5 सेंसरी ऑर्गन्स को शट डाउन करके जो हमको आभास होता है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम मिस्टिसिज्म बोलते हैं या मिस्टिकल चीजें. तो वो अगर आभास मुझे हो जाए तो शायद उसको मैं वर्ड्स में पुट कर पाऊं, शायद ना कर पाऊं. तो ये योगियों की दृष्टि होती है. ये कौन सी शक्ति होती है गुरुजी हमारे अंदर जिससे हम इन 5 ऑर्गन्स, या आपने बोला 5 सेंसरी ऑर्गन से उठ करके हम देख पाते हैं उसे जो होता है, पर हम चर्म आंखों से नहीं देख पाते, महसूस नहीं कर पाते. वही शक्ति, जिस शक्ति से आप बात कर रही हैं, वही शक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वही शक्ति जो हमसे नॉर्मल डे टू डे चीजों के काम आती है हमारे, जिसको वैखरी भी बोलते हैं. मटेरियलिज्म में काम आने वाली हमारी वो शक्ति. इससे और ऊपर की शक्ति होती है जिससे हम और भी सटल काम ले सकते हैं अपने. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम इस संसार में रहते हैं तो वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सचेंजिंग थिंग्स विद और इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और सोर्सेज. और इन डिफरेंट इंटरैक्शंस में हमारी यही 5 इंद्रियां काम आती हैं. तो वी हैव बिकम सो अकस्टम्ड टू यूज दीज ओनली 5 सेंसरी ऑर्गन्स कि इसके बियॉन्ड मुझे लगता है कि देख पाना, सोच पाना या उसको परसीव कर पाना थोड़ा सा we need some habit to unlock those faculties which we don't generally use in the day-to-day world or day-to-day activities. तो ये वही शक्ति है. गुरुजी, आपने बोला कि जो योगी की दृष्टि होती है ह्यूमन की, एक नॉर्मल मनुष्य की दृष्टि से परे है, थोड़ी इवॉल्व्ड. जी. तो योगी के जो पावर्स हैं, योगिक पावर्स, उनको हम किस तरह से समझेंगे? जैसे सिद्ध योगियों को हम देखते हैं, उनके पास सिद्धियां होती हैं. योगी की पावर्स को हम कैसे समझ सकते हैं?
मुझे ये बताइए कि समझने का प्रयास क्यों करना है हमको। अगर कोई शक्ति है किसी के पास, जैसे कि चलिए ठीक, मैंने अपने बहुत छोटे से हम्बल से एक्सपीरियंसेस में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे, जो देखकर मैं भी सोचूंगा कि इसको लॉजिकली कैसे डिफाइन करूं। बट एवरीथिंग कांट बी जस्ट पुट इनटू द फ्रेम ऑफ लॉजिक ऑल द टाइम। शायद आज नहीं, पॉसिबली कल उसको मैं लॉजिक, बिकॉज मेरा लॉजिक का जो अपना होराइजन होगा वो थोड़ा शायद एक्सपैंड हो गया हो, तो उसको लॉजिकल कंक्लूजन में मैं उस टाइम डाल पाऊँ। या जो अभी समझ सकता हूँ मैं, मुझे नहीं लगता कि 5 साल पहले मेरी दृष्टि वही हुई होगी, और अगर हुई होगी और अभी तक वही दृष्टि है तो शायद मैं एक जड़ इंसान हूँ, चेतन नहीं हूँ। राइट? चेतना का काम ही है अपने आप को इवॉल्व करते जाना कॉन्स्टेंटली। सो ऐसे कुछ इनकाउंटर्स मेरे ज़रूर हुए हैं माधवी, और ऐसे कुछ सिद्ध पुरुषों को ज़रूर देखा है, महसूस किया है, और उनकी सिद्धियों को देखा है मैंने। किस तरह के एनकाउंटर्स गुरुजी? जैसे कि आप ये समझिए कि हमारे 5 पंच महाभूत, उसमें सबसे पहले अगेन कश्मीरी शैविज्म देखें तो सबसे पहला जो पंच महाभूत में जो पहला तत्व आया होगा वो इसको हम आकाश बोलते हैं। उस आकाश तत्व से ही बनता हुआ उसका जो नेक्स्ट एवोल्यूशन हुआ होगा डाउन द लाइन, ऑल द वे डाउन टू द ग्रोसेस्ट, वुड हैव बीन एयर, वायु। वायु से थोड़ा और नीचे अगर हम जब भी आए होंगे उसी के एवोल्यूशन में तो आया होगा अग्नि। अग्नि से थोड़ा सा और ग्रोथ गए होंगे तो आया होगा जल, और उससे भी सबसे ज्यादा ग्रोथ जिसको बोलते हैं, हम पार्थिव शरीर है हमारा, तो पृथ्वी। तो 50% ऑफ व्हाट वी आर मेड ऑफ इज द पृथ्वी तत्व। और बाकी के जो 4 अलग अलग तत्व हैं वो सारे 12% होते हैं। अच्छा। इन द ह्यूमंगस स्फीयर ऑफ द तत्व विच इज कॉल्ड आकाश, उसमें ये 4 अलग अलग तत्व एग्जिस्ट करते हैं। तो व्हेन द डिसोल्यूशन आल्सो हैपेंस, आई डोंट नो, वी आर गोइंग, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो रहा हूँ, बट जब डिसोल्यूशन होता है तो वैसे ही डिसॉल्व होता है एक तत्व दूसरे तत्व में। तो आपका क्वेश्चन था कि योगियों की सिद्धियां, 64 अलग अलग सिद्धियां बताई गई हैं, जिसमें से ये 5 तत्वों की सिद्धियां भी हैं। तो हो सकता है किसी योगी ने अपने योग बल से अग्नि तत्व को सिद्ध कर लिया हो अगर, तो अग्नि तत्व के अंदर जो जो भी चीजें आती हैं उस पे उनकी मास्टरी है। वो अग्नि तत्व को या अग्नि को अपने हिसाब से जिस भी तरह से जहां भी प्रकट करना, जिस भी इंटेंसिटी से वो काम वो कर सकते हैं। अच्छा। अग्नि का जो तन मात्रा है वो रूप है। सो अगर अग्नि तन मात्रा ही हमको वो रूप देती है जिससे हम देख पाते हैं आपको, तो रूप की जितने भी क्वालिटीज हैं, अगर आपने अग्नि तत्व को साध रखा है तो उस पूरे रूप पे आपका कमांड है। अच्छा। अगर आपने जल तत्व को साध रखा है या पृथ्वी तत्व को साध रखा है तो उसके अंदर जितनी भी तन मात्राएं आती हैं, पृथ्वी तत्व में 5 तन मात्राएं आ जाएंगी, 5 क्वालिटीज आ जाएंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट क्वालिटीज आर ऑफ ईच तत्व। जी। तो जब पंचभूतों का निर्माण हुआ, पहला जब आकाश तत्व आता है, तो आकाश में आप सोचिए कि क्या देख सकते हैं आप। आकाश आपको दिखता नहीं, आपको आकाश का एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है जहां से आप उसको देख रहे हैं। बट जब आप वहां पहुंचेंगे जहां आपको यहां से आकाश दिखता है, वो आकाश थोड़ा और ऊपर चला जाता है। राइट। और आप उसको परस्यू कर सकते हैं इनफाइनाइटली, बट आप आकाश तत्व को पहुंच नहीं सकते। तो आकाश तत्व का जो ज्ञान होता है हमको, वो सिर्फ शब्द से होता है। और हम प्रणव बोलते हैं कि ईश्वर ने अगर इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया तो शब्द से ही किया, शब्द से किया, ओमकार से किया, या फिर जितने भी अलग अलग बीज हैं। तो आकाश तत्व में शब्द आता है, और शब्द हमारे कानों से रिलेटेड होता है। तो आप समझिए आकाश तत्व, दिस एज एन ऑर्गन, एंड इसकी तन्मात्रा शब्द। तो ये तीनों ऐसे रिलेट हो जाते हैं। तो जिसने भी आकाश तत्व को साध रखा है, उसका कर्ण या शब्द आकाश
जिसमें कोई रूप नहीं है और जो कभी भी पहुंचा नहीं जा सकता, इन तीनों को साथ रखा है. Somebody who has already had a mastery on the next is air, which is वायु. जी. वायु की तन मात्रा क्या होती है? तो वायु का काम क्या है? वहाँ शब्द है. तो वायु बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये आया है आकाश तत्व से, तो इसमें इसकी तन्मात्रा आकाश का जो है वो भी रहने वाला है ऑब्वियसली. आकाश की तन्मात्रा हमने क्या डिस्कस करी अभी? शब्द. सो वायु में शब्द भी रहने वाला है. नाउ वायु, व्हाट कैन यू डू विद वायु? इट कैन टच. यू कैन फील द टच. सेंसेशन आती है जब हवा पास होती है. यस. तो हमारे जो टच ऑर्गन्स हैं, दैट इज कनेक्टेड और दैट इज गाइडेड बाय वायु तत्व. अच्छा. और उसको फील करते हैं हम अपने स्किन से. जी. नेक्स्ट तत्व जो भी आएगा वो अग्नि है. अग्नि में वो सारी दोनों तन्मात्राएं रहने वाली हैं जो आकाश एज वेल एज वायु में है. जी. तो शब्द एज वेल एज स्पर्श, ये दोनों पहुंचते हैं अग्नि में. बट अग्नि का अपना भी तो एक क्वालिटी है. अग्नि का क्वालिटी है रूप. क्योंकि अग्नि को हम देख सकते हैं. जी. तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में से अगर देखें तो 5 उसमें से देखने का काम करता है हमारी आंख. तो अगर आपको अग्नि तत्व पे मास्टरी है तो इन तीनों चीजों को आप साध चुके हैं. अच्छा. नीचे आए हम जल पे. जल का जो स्वरूप है या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो तीनों एट्रीब्यूट्स को लेते हुए आकाश, वायु एज वेल एज अग्नि, इन तीनों का तन्मात्राओं को लेते हुए जल तत्व में आता है रस, या उसको टेस्ट बोलते हैं. वायु में अपना टेस्ट नहीं होता, ना ही आकाश, ना ही अग्नि में. अग्नि जिस भी चीज को जलाती है वो उसका स्मेल होता है जी. या वो उसका टेस्ट हो सकता है. बट खुद अपना जल में ही एक ऐसा तत्व है जहां पे आके टेस्ट डेवलप होता है. उसके पहले देयर इज नो टेस्ट. सो अब हो गए 4. द लास्ट इज पृथ्वी, जिसमें बाकी चारों के चारों सेंसरी ऑर्गन्स यूज होते हैं हमारे. एज वेल एज दिस इज द ग्रोसेस्ट इन द पंच महाभूत. पृथ्वी इज द ग्रोसेस्ट, जहां पे डेवलप होता है गंध, जो कनेक्टेड है हमारी नासिकाओं या नॉस्ट्रल से. जी. तो जिसने पृथ्वी तत्व को साथ रखा है उसको गंध पे उसकी मास्टरी है. आपने और मैंने कहानियों में बहुत सुना होगा कि किसी बाबा जी ने किसी फूल को या किसी कागज को आपको दिया और आपसे बोला जिस भी खुशबू को आप सोच सकते हैं आप सोचिए और ये उसी खुशबू से महकने लगेगा. जी. बहुत सारी स्टोरीज मैंने भी सुनी है. जो देखा है मैं उसको नहीं बताऊं. जी. तो ऐसे बहुत सारी सिद्धियां हैं माधवी, जो आप अपने स्टेट ऑफ एवोल्यूशन में आपके पास आए तो आपको समझ में भी आए, शायद आपको समझ में ना भी आए. बट वो सिद्धियां इज लाइक अ while on the ladder up towards the next stages of evolution, आप एक लेयर करके अपने जो लिमिटेशंस हैं जिसके बारे में हम पहले थोड़ा बात कर रहे थे उसको हटाते जाते हैं. सो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दिव्य और हु यू आर, और हाउ दिव्य क्या बोलूं, मतलब कौन है आप, इसके लेयर्स हटते जाते हैं. जब वो लेयर्स और लिमिटेशंस आपके ऊपर से हटते जाते हैं तो आप उतना ही डिवाइन बन जाते हैं जितना डिवाइन होना चाहिए. तो हमें there is a very common saying that we all are divine people experiencing humanity. नहीं कि we are human, we can experience divinity. इसका उल्टा ही है actually. Yes. So we recognize our divinity and divine is unlimited. गुरुजी, आपने बोला कि आपका एक ऐसे सिद्ध पुरुष से साक्षात्कार हुआ, एनकाउंटर हुआ. किस तरह का था वो एक्सपीरियंस? ये बिना नाम यूज किए बोलूंगा. ये एक डॉक्टर साहब थे जो ब्रह्मलीन हो गए अब जी. और ये अघोर परंपरा से थे. बिना ज्यादा कुछ बोलते हुए ये आपको जरूर बोलूंगा कि ये उनको यहाँ से बाहर निकलने के लिए इस डोर को खोलने की आवश्यकता तो नहीं थी. अच्छा. और उनको अपना सिगरेट जलाने के लिए लाइटर की भी नहीं. ये 2 चीज मैं जानता हूँ. तो इतना पॉसिबल है क्योंकि देखा है मैंने. तो ये मतलब शरीर निकल सकते थे? वो भी हिमालय के? आपका और मेरा शरीर है ना एटम्स से बना है. एटम्स 90% खाली होते, 99% खाली होते हैं. तो ये कैसे होता है गुरुजी? सारे तत्व क्या विलीन हो गए? मैं फिर से यही बोलता हूँ आपको कि हमारा शरीर एटम से बना है जी. और एटम्स 99% खाली होते हैं.
It's just to us we appear in the form of matter. But are we all energies? Yes. ये जो सिद्धियां होती है गुरुजी, ये साधना में स्वतः मिलती जाती हैं या सिद्धियों को साधा जाता है? दोनों काम हो सकते हैं. अच्छा, तो जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं? वो सिद्धियों को साधते हैं या साधना करते हैं? अलग अलग माधवी, बहुत अलग अलग लोग होते हैं और बहुत अलग अलग लोगों की अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं जी. और उन्हीं एस्पिरेशंस को लेते हुए वी ट्राई टू, हम किसी चीज़ को साधने का प्रयास करते हैं जी. तो मैं कहीं और भी बोल रहा था कि शायद कोई ऐसा होगा जो अपने आप को साध रहा होगा, शायद कोई और होगा जो मछली की आंख को साध रहा होगा, शायद कोई और होगा जो पांडवों का नाश साध रहा होगा. तो अलग अलग लोगों की अलग अलग एस्पिरेशंस, और जितना काम करते जाएंगे आप उसके ऊपर इंटेंसिटी के साथ, आप उस चीज़ को साध पाएंगे. द फर्स्ट टाइम इमेजिन दैट यू वुड हैव ट्राइड ड्राइविंग. थोड़ा मुश्किल हुआ होगा पहले दिन, सेकेंड दिन थोड़ा और ज़्यादा, 3, 4, 5 दिन, हफ्ते भर के अंदर में योर बॉडी वुड हैव gotten accustomed to the steering wheel, to the clutch, to the gear, to everything else. तो इसको सिद्धि बोल सकते हैं एक तरह की. हॉर्स राइडिंग, गन, स्विमिंग, everything takes consistency as well as time. आप उस चीज़ को साध पाएंगे. Now there are certain things that you are referring to, वो हम यूजुअली अपने लाइफ में एस्पायर नहीं करते. स्टोरी सुनते हैं जरूर, क्योंकि और बहुत प्रिविलेज्ड है कि हिंदुस्तान में जन्म हुआ है हमारा और ऐसी स्टोरी सुन पाते हैं. हाँ. अगर कहीं और हुए होते तो शायद पता नहीं कौन सी स्टोरी सुन रहे होते, राइट. तो इन 100 लोगों में से अगर किसी ने भी ये सारी स्टोरी सुनी, उसमें से कोई एक ऐसा जरूर होगा जो कि प्रॉबेबली उस साइड बढ़ रहा होगा और वो शायद उसको कभी ना कभी साथ भी लेगा. सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हाई आई से इट इज अ प्रिविलेज टू बी बोर्न इन भारतवर्ष. कम से कम एक प्रोबेबिलिटी बनती है हम में से, इतने सारे लोगों में से किसी एक की, जो उस रास्ते पे चलते हुए उस चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस कर रहा होगा. और उसके बारे में शायद इसी पॉडकास्ट में जैसे बातें हो रही हैं, किसी और पॉडकास्ट में भी बातें हो रही हैं और बातें कर रहा होगा. यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट आई सॉ, दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड, और ये किसी और को इंस्पायर कर रहा होगा. गुरुजी, आपने बोला कि जो डिफरेंट एबिलिटीज़ हम डेवलप कर लेते हैं वो एक तरह की सिद्धि होती है. जो सिद्ध योगी होते हैं या महायोगी होते हैं, उनकी जो सिद्धियां होती हैं, या मैं कहूँ पावर्स, डिवाइन पावर्स जो उनके पास आ जाती हैं, क्या वो परमात्मा से उनका सीधा जुड़ाव होता है और क्या वो दूसरे लोकों में भी आते जाते हैं? आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर यस, परमात्मा से जुड़ाव हम सबका होता है. हम रिकॉग्नाइज नहीं करते उसको, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा 2 लाइन है कि जिंदगी भर में यही अपराध करता रहा कि धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा, राइट. तो आईना को साफ नहीं करते हम और अपना मुंह धुलते रहते हैं कि शायद हमारे मुंह पे गंदगी या धूल है. सो दैट इज द रॉन्ग अप्रोच ऑफ व्यूइंग द रियलिटी और नोइंग योर ओन सेल्फ. आप हमेशा धूमिल दिखेंगे. तो परमात्मा से कनेक्शन हम सबका ही है, बिकॉज वी आर ऑल्सो द अंश, आत्मा है हम, राइट. बट वी आर इन अ लिमिटेड शरीर एंड इन अ लिमिटेड फ्रेम. यही 6 चीजें होती हैं, 5 चीजें एंड माया, जो हमको लिमिटेड पुरुष बना के रखती हैं, जिसमें हमारा सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आता है. जब तक वो इंडिविजुअलिटी डिसॉल्व नहीं होता इन द कॉस्मिक रियलिटी, वी फील दैट वी आर डिफरेंट. गुरुजी, जो योगी बनते हैं, क्या बचपन से ही उनको डिवाइन ने चूज किया है, ये ऐसी सोल्स हैं, या फिर ये वो सोल्स हैं जो पिछले जन्म की साधना लेकर के इस जन्म में आई है? दोनों बोलूं तो भी बेहतर और इससे भी ज्यादा. ओके, वी ऑल आर डिवाइन सोल्स. फिर से दोबारा रीटरेट कर रहा हूं मैं, जन्मों जन्मों की यात्रा, दैट इज ऑल्सो ट्रू. अभी हमारा जो भी प्रारब्ध है या जो भी कर्म बाकी हैं करने के लिए, और जिस भी कर्म के लिए अभी हम यहाँ पे आए हैं और इस शरीर में, वो हमने ही तय किया है कभी किसी और टाइम पे. अच्छा. ओके. तो उसी बंधन में या फिर उसी कर्म जाल में या फिर उसी माया में रहते हुए और अपने लिमिटेड फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए, वी एक्ट ऑन सर्टेन थिंग्स इन दिस लाइफ टाइम. डिवाइनली चोजन बोलें तो हाउ कुड वी चूज आवर ओन सेल्फ, बिकॉज वी आर सेल्फ आर डिवाइन.
अच्छा। शायद इस बारे में हमारी बात नहीं होगी, लेकिन अक्सर मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि इमेजिन कीजिए आपके पास एक पेड़ है, जी आप पेड़ को प्लांट नहीं करते, आप एक सीड को उठाकर प्लांट करते हैं। जी और आपने बोला कि मैंने पेड़ लगाया, आपने सीड लगाया, जी उसके बाद आपने धूप दिया, जी वो खुद भी मिल रहा है उसको, थोड़ा न्यूट्रिशन दिया, खाद पानी दिया, थोड़ा बहुत उसको केयर दिया जी एट इट्स ओन टाइम विदाउट यू डूइंग एनीथिंग। उसको आप जाकर नीचे कुछ नहीं कर रहे, बट वो धरती का सीना फाड़कर जब भी उसका समय आता है वो निकल जाता है, राइट? इट वुड बिकम अ प्लांट। धीरे 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 अगेन टाइम, कंजर्वेशन, कंसिस्टेंसी विल बिकम अ ट्री। जी अगेन सेम थिंग, जो भी उस टाइम उसको चाहिए होता है वो करते करते कभी आपको फल भी दे देगा। तो फल हम लगाते नहीं, फल इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेसेस। जी तो हम लोगों का भी अपना कितना सारा प्रोसेस है जो कि हम करते कराते आ रहे हैं अभी तक। जब फल फूटने का टाइम होएगा या आपके अंदर वो संस्कार के बीज जब भी फूटने का टाइम आएगा वो फूटेगा। जी Without you trying or not trying, maybe you would have tried because of your karma in the past lifetimes or past few decades or yesterday, who knows. बट उसका जब भी टाइम आने वाला होगा वो कर्म का बीज हमारे और आप में फूटता है। अच्छा। और जब वो फूटता है तो वो पौधा भी बनता है। तो एक डिवाइन टाइमिंग सेट होती है। ये हमारी टाइमिंग है। अच्छा। आप हर चीज को डिवाइन और ह्यूमन इसमें अलग अलग जब तक बांधती रहेंगी तब तक आप उसी डुअलिज्म में फंसी रहेंगी कि देयर इज समथिंग आउटसाइड ऑफ इट। we just experience that time passing, or we pass through that kal. अच्छा। That is why आप ये समझिए, कभी आप इसमें क्या बोलते हैं इसको, एग्जीबिशन पार्क्स, चिल्ड्रन पार्क, जहाँ पे रोलर कोस्टर वगैरह, ये सारे राइड्स वगैरह, उस राइड में आप बैठते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं करते। यू एक्सपीरियंस ऑल दोज थिंग्स हैपनिंग। द ट्रैक्स वो खुद ब खुद आते रहते हैं, ट्रैक्स के आसपास में जो भी चीज़ें हैं ये सब आप एक एक्सपीरियंस करते हैं। उस होल एक्सपीरियंस में बैठे बैठे जी आप यही समझिए कि ट्रैक जो है बहुत लंबा सा, वही समय है। और हमारी जो पूरी जर्नी होती है थ्रू दिस काल, हम उसको समझते हैं कि टाइम गुजर रहा है। टाइम गुजरता नहीं, अच्छा, हम गुजर रहे होते हैं उस टाइम से। सो इट इज आवर ओन एक्सपीरियंस थ्रू दैट काल विच मेक्स अस एक्सपीरियंस द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम डजंट पास। ब्यूटीफुल। गुरुजी, हमने हिमालय की कंदराओं की बात की है, और हिमालय साधना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इतना दिव्य क्यों माना गया, इतना महत्व क्यों दिया गया है? एनर्जीज। किस तरह की एनर्जीज? एक तो बहुत कम इंटरवेंशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे कि आप कभी मंदिर में भी जाते हैं या किसी ऐसे स्थान पे जाएं जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट लग रही है, राइट? सो लाइक द एग्जाम्पल दैट आई वाज गिविंग यू जस्ट अबाउट अ व्हाइल बैक, कि दो लोग यहाँ पे बैठ के सत्संग कर रहे हो, राम नाम को भजिए, और दो लोगों को वहाँ बिठाइए, कुछ भी बस फ्रस्ट्रेशन का वेंट आउट करने के लिए ही बिठाइए। अपने बॉस को ही सब लोग गालियाँ दे सकते हैं, यहाँ पे सबसे इजी काम होता है अपने बॉस को। तो एनीवे, इस दो रूम की ऊर्जा बहुत डिफरेंट हो जाती है। यू टॉक अबाउट हिमालय। हिमालय में हजारों हजार साल से हम स्टोरीज में सुनते आ रहे हैं, राइट? कितने सारे योगियों ने वहां पे अपना शरीर त्यागा है, कितने सारे योगियों और साधकों ने शायद हजारों हजार साल अपनी तपस्या की है वहां पे। कुछ लोगों को अभी भी वहां पे सशरीर और विदाउट शरीर उन योगियों के दर्शन भी होते हैं। अच्छा, आज भी? अभी भी। और अभी तो बिकॉज साधन बहुत इजी हो गए हैं एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के, which is for a better or worse, I don't know. तो the contamination of those purer form of energies, अगर ऐसे बोलें तो हम उनको थोड़ा contaminate कर सकते हैं। अच्छा। और हमने किया भी हुआ है। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में शायद अभी उस इंटेंसिटी से वो एनर्जीज फील नहीं होती। इसीलिए आपने अभी एक जिक्र किया था ज्ञानगंज का जी। तो बोलते हैं कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उत्तरकाशी के पास में ही ज्ञानगंज था। अच्छा। उत्तरकाशी इज अ प्रीटी मच सिटी राइट नाउ व्हिच इज ऑलमोस्ट एज डेवलप्ड एज देहरादून जी। दोज फ्रीक्वेंसीज कांट एग्जिस्ट विद द वैकरी और द मटेरियलिस्टिक फ्रीक्वेंसीज अराउंड।
They are very high in vibration. They would have shifted somewhere back. अच्छा, पहले फिजिकल में थी, फिर फिजिकल और नॉन Other फिजिकल form की में बात चली गई। नहीं करते हुए भी बोल रहा हूं मैं। मैंने ये भी सुना है कि कभी गौमुख थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एक जगह है तपोवन, जी उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नंदनवन। जी वहां पे भी 2-3 साधु रहते हैं सिर्फ, और वो अपनी तपस्या में ही लीन है। जी अगर कोई उनके पास चला गया तो शायद उनको भोजन या फिर थोड़ा बहुत आश्रय अगर दे सकते हैं तो उतना ही देते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन उनका वर्ल्ड से नहीं है। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ की एनर्जीज अभी भी इवन टिल नाउ will feel very different. I'm just coming back from some wonderful place. About 1300-1400 साल पुराना मंदिर है नारानाग। अब वो मंदिर नहीं है, अब मैं उसको मॉन्यूमेंट बोल सकता हूँ। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे कश्मीर में ऐसे एंशिएंट मंदिर जिनको ध्वस्त कर दिया गया ड्यूरिंग द टाइम फॉर व्हाटएवर रीजंस बाय हूएवर फोर्सेस। जी तो नारानाग इज वन ऑफ दोज प्लेसेस, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और ये दिस इज लाइक ऐसा आप समझिए कि जैसे अभी एक मंदिर है यहाँ पे भी अक्षरधाम, तो अक्षरधाम में भी बहुत सारे अलग अलग देवी और देवताओं के मंदिर हैं। इट्स लाइक अ कॉलोनी ऑफ टेम्पल्स। तो वैसे ही वो एक कॉलोनी ऑफ टेम्पल्स आप समझिए। तो जहाँ के इष्ट या जो मेन विग्रह हैं वो भैरव ही हैं। कश्मीर अगेन इज अ लैंड ऑफ भैरव। तो वहाँ पे बहुत सारे और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं। सो देयर इज समबडी कश्मीर में, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैं यहाँ पे लेके चलूँगा आपके जन्मदिन पे। मैंने कहा ठीक। मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया नारानाग के बारे में, और जैसे भी इंट्यूटिवली हाउएवर आई कुड कनेक्ट, जब वहाँ पे जब हम 3 लोग गए थे एक्चुअली। जब भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं हम, और एंटर करने से पहले ही यू कुड फील दैट ओवरवेलमिंग सेंसेशन वेयरइन यू गेट गूज पिंपल्स। अच्छा, उतरते ही। और वो मंदिर नहीं है अभी, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। वहाँ पे जिस तरीके से जितना हम अपने एजेंसीज या फिर अपनी संस्थाओं के द्वारा जिनका काम है ऐसे ओल्ड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स की रक्षा और प्रिजर्वेशन करना, अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से हमको करना चाहिए। जी। तो दिन पर दिन, एवरी पासिंग डे, वहाँ की जो अपनी ऊर्जा है वो भी थोड़ी कंटामिनेट हो जाती है, बिकॉज हम किस भाव से पहुँचते हैं वहाँ पे वो भी डिपेंड करता है। तो वहाँ और ऐसी बहुत सारी और भी जगह हैं कश्मीर में जहाँ की एनर्जीज अभी भी थोड़ी बहुत इंटेंसिटी से आपको हिट कर देती हैं इकट्ठे। एंड देन यू आर जस्ट एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड until you spend some time with it and absorb that energy. You were talking about कि आपको मेरी एनर्जी थोड़ी इंटेंस लगती है, मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे आप, तो वो इंटेंसिटी आपको धीरे धीरे होते होते आप अकस्टम्ड हो जाएंगे वैसे। अच्छा। Then you won't feel कि I'm being hit by something really intense. It's like पहली बार जब आप जिम में जाएंगी और एक 15-20 किलो का डंबल उठाएंगे तो शायद आपको भारी लगेगा, बट अबाउट अ मंथ स्पेंडिंग सम टाइम विद द सेम वेट, थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद योर मसल्स गेट अकस्टम्ड टू दैट वेट, देन इट डजंट हिट यू विद दैट इंटेंसिटी, राइट। तो बस ये इतना ही है। वहाँ पे इतने सारे योगी और इतने सारे साधक और इतने सारे साधु संत हैं, और इतनी सारी दिव्य रूप में अलग अलग शक्तियाँ विचरने आती हैं। इसीलिए वहाँ का जो क्षेत्र है पूरा, वो इट वाइब्रेट्स इन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देन सम प्लेसेस इन द प्लेन्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत अलग अलग भाव से। दिल्ली, किसी ने मुझसे पूछा था बॉम्बे की एनर्जी के बारे में, दिल्ली की एनर्जी भी बहुत मिक्स्ड है, बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत फ्लेवर्स। बट हाउ वुड यू फील इफ यू गो टू अ परफ्यूम शॉप wherein there are 1000 different flavors which are really high intense? आपको एक फ्लेवर का भी आनंद नहीं ले पाएंगे आप, because you are bombarded with so much, right? तो दिल्ली और बॉम्बे और ऐसे जो cities हैं, they are being bombarded with different kind of energies, different kind of flavors. You are just overwhelmed. Those places are, thankfully for all the good reasons, are secluded and carry their own very unique, distinct energies. And we feel much lighter and relieved when we are experiencing those forces.
experiencing those energies. ज्ञानगंज में गुरुजी आपने बोला कि बहुत सारे साधक और बहुत सारे योगी हैं, तो ये जो योगी हैं ये एक तो आपने बोला कि जो शरीर छोड़ चुके हैं या जो डेथ के भी बियॉन्ड चले गए हैं वो वहाँ पर हैं, क्या जो ऐसे योगी जो अभी भी शरीर में हैं वो भी वहाँ पे आते जाते हैं? The most advanced science right now, जिसको क्वांटम साइंस बोलते हैं, जी, तो जो फिजिसिस्ट्स हैं वो यही बात बोलते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड डेथ. जी, हमारे शास्त्रों में या हमारे गुरु ऋषि मुनियों ने हमेशा ये बोलते, बहुत टाइम से बोलते आ रहे हैं कि मृत्यु नाम की कोई चीज होती नहीं. जी, इट इज वन शरीर, अनदर शरीर, जी, अनदर रियलिटी, अनदर फैकल्टीज. जी, इट्स अबाउट द सेम स्टोरी दैट आई वाज टेलिंग समबडी एल्स एज वेल, कि ये दो एक ट्विन की कथा है और ये शायद बहुत प्रचलित भी है कि एक 8 महीने का गर्भ है 2 शिशुओं का, जी, ए और बी. तो उनकी रियलिटी क्या है? वो गर्भ. उनकी रियलिटी ये है कि वो अपनी माँ के खाने से खाते हैं, अपनी माँ के इमोशंस से इमोशनल होते हैं, जी, और उनकी माँ जो भी सोच रही हो, ये ऑल दैट थिंग दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर मदर. Within inside there is a womb, within inside that is their reality. So let's say A and B. So A thinks this is what reality is. Beyond that nothing exists. B is a little intuitive in nature. जी, ऋषिपुत्र. तो उसको लगता है कि रियलिटी इससे ज्यादा भी कुछ है. शायद हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, बट देयर मे बी समथिंग. जी, Because we can't see Tokyo from here, Tokyo still exists. yes it does. But they both have a conflict of interest जी, और अपना अपना सोचने का तरीका. जी, बट जब गर्भ से बाहर आते हैं 8 महीने के बाद, जब 9वां महीना होता है, what changes except for the perception? There was this reality within inside the garbha also, which is as real as it was. For the same life which is now outside the garbha, his perception is very different. जी, And because his reality now is very different, he is using different faculties to experience that world or that reality. जी, हाँ, जब ये शरीर छूट जाएगा और किसी दूसरे शरीर में प्रवेश होगा, तो उन फैकल्टीज को यूज करते हुए हम उस दुनिया को एंजॉय करेंगे. राइट? तो उसमें मृत्यु बीच में कहाँ पे आई? We die almost every day. When we wake up, there is a new world, right? जी, हमारे अंदर में ही हर चीज, कितनी सारी चीजों मृत्यु को प्राप्त हो रही होती है ऑलमोस्ट एवरी सेकंड क्षण, जी, और नई चीज का निर्माण हो रहा होता है. जी, तो किसको मृत्यु बोलते हैं आप? नाउ ज्ञानगंज. इस शरीर के साथ जा सकते हैं या इस शरीर के बिना जा सकते हैं? जी, ये आपका क्वेश्चन था. तो मोस्टली अगेन इन दोज हाई वाइब्रेशनल प्लेसेस लाइक ज्ञानगंज, from my very humble and limited knowledge as well as understanding, नहीं, ये 5 शरीर, इस पंचभूत के शरीर से आप नहीं पहुंच सकते वहां पे. अच्छा, बट इस पंचभूत के शरीर को डिसइंटीग्रेट करके रीइंटीग्रेट करना, दिस इज पॉसिबल जस्ट इच्छा मात्र से भी. अच्छा, doesn't take more than a second or 2. Do you really need this sharir to be experiencing something wherein ये शरीर आपके लिए बाधा बन रहा हो? Would you want to leave it for a while? Or would you be attached to it? Because ये शरीर आपका और मेरा प्रिजन है, जी, और इसके अपने एक लिमिटेशंस हैं. इस 5 फैकल्टीज को यूज करते हुए जो चीजें या जो संसार हमको जो रियलिटी में समझ में आता है, अगर उससे कुछ भी बियॉन्ड हमको एक्सपीरियंस करना है, तो इस लिमिटेशन को थोड़े टाइम के लिए त्यागना बिना त्यागे हम यूज नहीं कर पाएंगे. तो इस शरीर को या तो आप डिसइंटीग्रेट करें और एक्सपीरियंस लें उस रियलिटी का जो इस शरीर से नहीं ले सकते. उसको आप मृत्यु नहीं बोलते. एंड देन देयर आर, हम सुनते हैं, बात करते हैं
परंपराओं और गुरुओं ने बताया है, ऑब्वियसली देयर आर एजलेस पीपल, उनको आप योगी बोलें, साधक बोलें. टाइम इज नॉट अ बॉन्ड. टाइम इज नॉट अ बॉन्ड. गुरुजी, इस समय सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है, इसमें क्या ज्ञानगंज में जो भी पवित्र आत्माएं हैं या जो भी मैं कहूँ साधक हैं, योगी हैं, चाहे वो यहाँ से आ जा रहे हैं चाहे वो वहीं पर हैं, उनकी एनर्जीज का भी एक रोल है क्या? यस. किस तरह से ये वर्क करती है? क्यों नहीं होना चाहिए उनका रोल? जबकि उनका रोल मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स, या तो आप उसको क्रिएशन बोलिए या तो डिसोल्यूशन बोलिए, बट बोथ आर अ पार्ट ऑफ वन थिंग, वन प्रोसेस, राइट? अच्छा. क्रिएशन इज ओनली हैपनिंग बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच इज डाइंग. दैट इज व्हाई क्रिएशन इज हैपनिंग. तो उनका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनका ज़्यादा रोल है, और शायद इसीलिए बिकॉज उनका रोल डिफरेंट है, उनकी फैकल्टीज डिफरेंट है, उनका शरीर डिफरेंट है, उनका टाइमलाइन डिफरेंट है. गुरुजी, आपने क्रिएशन और डिसोल्यूशन की बात की है, तो क्रिएशन और डिसोल्यूशन में उनकी ये जो पावर्स हैं, ये एनर्जीज, ये किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं? ये अभी का जो टाइम है जिसमें हम देख रहे हैं, हम कलयुग में है, करंट फेज में, ये कौन सा फेज है और उनकी एनर्जीज इस टाइम को कैसे अफेक्ट कर रही है? चलायमान कर रही हैं, एटलीस्ट द वे इट शुड बी रनिंग. जैसे कि आपको फंक्शन करने के लिए 2 और लोगों की आवश्यकता है. जी. To help you do some camera settings, to help you do some these all skill set, right? जी. वैसे ही अलग अलग कार्य को लेते हुए there is a similar पराशक्ति which is using its different shaktis to do different कार्य. कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे, we are dancing to the same cosmic rhythm, जिसको हम भगवती का नाट्य, नृत्य. तो अगर जिनके बारे में आप बात कर रही हैं, जो थोड़े ज्यादा इवॉल्व सोल्स हैं, जी, उनका कार्य या कार्यक्षेत्र या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल शुड बी अ लिटिल मोर इंटेंस एंड लिटिल मोर सटल इन कैरिंग फॉरवर्ड द पथ ऑफ प्रकृति. In the whole Kal Chakra, wherever either the ascension is happening or it is going all the way down to the gutter. ये 2 अलग अलग पोल्स में मानते हैं. So even if the ascension is happening, उसके होने का कोई कारण बनने वाला है. अच्छा. ये कारण कौन हो सकते हैं? वो वही इवॉल्व सोल हो सकते हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी में, ह्यूमन लाइफ में होते हुए ह्यूमैनिटी के लिए पता नहीं कितना किया होगा. बिना नाम के बोले तो आप जितने भी सेंट, संत, महात्मा या महापुरुष आप समझते हैं, जिनके बारे में शायद आपने स्टोरीज में पढ़ा होगा या अभी पढ़ते हैं, जी, वो सब लोग किसी न किसी तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं इसी सृष्टि को चलायमान रखने के लिए. किस शक्ति को यूज करते हुए? वही पराशक्ति को यूज करते हुए. जी. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी पुराण में आता है, आई थिंक ये कठोपनिषद में है ना, किसी पुराण में है, आई डोंट रिमेम्बर, बट यमराज जो धर्म के अवतार हैं, जिनको धर्म पुरुष भी बोलते हैं, जी, वो बोलते हैं कि मेरा कर्तव्य तो मेरा कार्य है, लेकिन ये कार्य तो करते नारायण ही है. द सेम यज्ञ नारायण, जो क्षीर सागर में बैठे हैं. जी. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने लेके रखी है, बट मैं जिस शक्ति से कार्य करता हूँ वो उनकी ही शक्ति है. सो इट इज हिम डूइंग द रोल थ्रू मी. तो ये परमात्मा का ही सारा, अगेन वन कॉस्मिक डांस, वन लार्जर देन लाइफ स्टेज. We all are puppets playing our own roles. Using the same energy. वो एनर्जी किसकी है? उस पपेटेयर की जिसके हाथ की उंगलियां हैं वो. तो वही चलता रहता है और अपने अपने रोल सब लोग प्ले करते जाते हैं. उसमें हम थोड़ा इंडिविजुअलिटी का आई अटैच कर लेते हैं. जी. गुरुजी, हमने हाईली इवॉल्व सोल्स की बात की, सिद्ध योगियों की बात की, महायोगियों की बात की, और एनर्जीज को अगर समझा जाए कि पॉजिटिव एनर्जीज, दैवीय शक्तियाँ हम देखते हैं कि है, क्या नेगेटिव एनर्जीज भी होती है? उनका भी इन्फ्लुएंस होता है? मैं जिस तरह से देखता हूँ उसको, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव देख नहीं पाता अभी. और मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन 2 पोल्स से हटाकर अगर हम थोड़ा इवॉल्व्ड व्यू लेना चाहते हैं आप, तो थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कीजिए या थोड़ा एलिवेशन क्रिएट कीजिए,
तो इस दो पोल्स में आप फंस के फिर सोच नहीं पाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप एलिवेशन जब आएगा आपका तो इस दोनों पोल से तभी आपको छुटकारा मिलेगा। जिस दिन छुटकारा मिलेगा उस दिन आपका स्टेट ऑफ व्यू पॉइंट वुड बी अ लिटिल बिट डिटैच्ड या ऑब्जेक्टिव। गुरुजी, एनर्जीज की बात हम कर रहे हैं, तो एनर्जीज आज के समय जो कुछ भी हो रहा है, जैसे अलग अलग देशों में तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति आ गई है, विश्व युद्ध लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। तो ये जो देशों के नायक हैं, इनका जो एक मैं कहूँ कॉन्शियसनेस जैसे वर्क कर रही है, क्या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो इनके कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इसलिए ये इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं और इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं? जो पूरे दुनिया को संभाल रहे हैं जी या फिर अलग अलग देशों के नायक हैं, जी, वो किस शक्ति के प्रभाव में आके जो भी डिसीजन लेते हैं या ले रहे हैं वो ले रहे हैं। जी और क्योंकि हमको एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है कि द वर्ल्ड इज गोइंग डाउन टू द डॉग्स, राइट? एवरीवेयर देयर इज सम अदर कॉन्फ्लिक्ट और वॉर व्हिच इज हैपनिंग। Fortunately or unfortunately, I also live in a place which is famous for insurgency, conflict, and all the so-called negativity, right? जी So, क्या वो उस नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव में एनर्जीज को बांटने का प्रयास नहीं करते हुए भी ये बोलूँगा कि इवेंचुअली अगर नेगेटिव एनर्जीज भी उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इन अ सर्टेन सेंस, दे आर क्रिएटिंग स्पेस फॉर समथिंग न्यू टू be created. वाह, Okay? And eventually both the different extreme poles of these energy, जिसको हम दिव्य या फिर evil बोलते हैं, जी और उसके बहुत अलग अलग नाम रख देते हैं आजकल हमें, है ना, कि कली पुरुष या फिर you know what, I don't want to name them Yes. anyway. तो ये eventually क्या ईश्वर से परे होंगे? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। तो जो बिल्कुल शुद्ध व्हाइट में हम जिनको समझते हैं, जो महासरस्वती जिनको बोलते हैं जी, और ऑल द वे डाउन टू जो बिल्कुल काली हैं, ये बिल्कुल दो अलग अलग पोलर डिफरेंट एनर्जीज हैं। और हमारे सनातन फोल्ड के अंदर में हम दोनों को ही उतना ही पूज्य मानते हैं। जी नहीं, हाँ, एक तमस गुण से सनी पड़ी हैं, उनका काम ही है संहार करना, जी और एक का काम है क्रिएट करना। बट इन दोनों को हम उनकी इंटायरिटी में उतना ही पूज्य समझते हैं। जी तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हम डाल देते हैं उसके अंदर में, बिकॉज ये हमारा अपना छोटा सा संकुचित सा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके अनुसार हमको लगता है कि कोई एक इवेंट किसी कालखंड में या किसी ज्योग्राफी में हुआ, वो शायद मेरे लिए उतना अच्छा हो सकता है, जी किसी दूसरे के लिए बहुत ही खराब, जी किसी तीसरे के लिए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू और परसेप्शन का फर्क है। जी गुरुजी, हम ये देखते हैं कि आज अभी हमने बात किया जो करंट ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, ग्लोबल अनरेस्ट चल रहा है, देशों में मनमुटाव की स्थिति, युद्ध की स्थिति, इसके साथ में ही हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी देख रहे हैं, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी देख रहे हैं। लोगों का झुकाव अध्यात्म की तरफ आज जितना है, आज से 2 दशक पहले शायद उतना नहीं था। आज ये पॉडकास्ट लोग सुन रहे हैं, पहले ऐसा एपिसोड्स लोग शायद उतना नहीं सुनते थे जितना आज सुन रहे हैं। तो ये जो आध्यात्मिक झुकाव बढ़ा है, ये क्या हम एक अलग नए डायमेंशन ऑफ हायर कॉन्शियसनेस की तरफ एंटर कर रहे हैं? आई डाउट दैट, आई रियली डाउट इट। एक तो शायद क्योंकि हम सुनते आते हैं कि पहला का जो समय था जी, हम अलग अलग युगों की बातें कर लेते हैं उस टाइम, जी और अभी की बात करते हैं कि वी आर एट द रॉक बॉटम, ये समझते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं अपने पास्ट को। यूजुअल है हम करना, बट क्या हमारा पास्ट इतना ग्लोरीफाइड था? क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि देर आर अ सर्टेन स्टोरीज दैट वी हियर फ्रॉम आवर पास्ट एंड सम स्टोरीज आर अनफॉर्चुनेटली वेरी हॉरिफिक। और वैसी स्टोरीज हमको आज भी दिखती हैं। सो वर्ल्ड वुड, आई डोंट थिंक वुड हैव चेंज्ड क्वाइट अ बिट। हमारा अपना एक छोटा सा 60, 70, 80 साल का लाइफ होता है, राइट? उस 60, 70, 80 साल की लाइफ में वी हैव अ लिमिटेड टाइम to be aware of what is happening around us.
तो शायद मुझे और आपको लग सकता है कि दिस इज द टाइम ऑफ स्पिरिचुअल असेंशन हैपनिंग। मुझे भी कभी ऐसा लगता था, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि ऐसा हो रहा है, बट आई डाउट दैट। अभी मुझे सेंसेशन या सेंसेशनलिज्म ज्यादा दिखता है या फिर ज्यादा आडंबर ज्यादा समझ में आता है। शायद पहले इतना हो या ना हो, आई एम नोबडी टू कमेंट। वी मे हैव हैड additional sources or additional channels of propagating information in this current time. पहले शायद रेडियो नहीं होता होगा, पहले पॉडकास्ट नहीं होते होंगे, पहले इंटरनेट नहीं था। तो जिस तरह से चैनलाइज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ करता होगा पहले, इट वाज ओनली थ्रू गुरु परंपरा। तो वन गुरु इज टेलिंग यू एंड इनिशिएटिंग यू इनटू द नॉलेज सिस्टम दैट ही वाज इनिशिएटेड बाय हिज गुरु। जी। तो अभी नॉलेज को पाने के या इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के तरीके शायद बढ़ गए होंगे, और बड़े हैं ऑब्वियसली। तो इससे अगर ये समझें कि स्पिरिचुअल असेंशन हो रहा है, तो आई डाउट। दूसरा, यू स्पोक ऑफ इन वन साइड ऑफ द बैलेंस द जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजी और द वे वी हाउ सी वर्ल्ड में जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स हो रहे हैं, या जिस स्टेट पे नरसंहार हो रहा है, in whichever way, either by बारूद or by pharmaceuticals or by contaminated food, air, this, that, etc, etc, etc. और एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि people are talking more about spirituality, mysticism, or people are more interested in sort of diving a little deeper into these subjects. जी। तो इस दोनों बात को उठाकर मैं देखूं तो, और जो मेरी बहुत हम्बल सी समझ है, वो ये है कि अनमैनिफेस्टेड से जो मैनिफेस्ट होके ये सृष्टि का निर्माण होता है, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ अ सर्टेन बैलेंस इन द एनर्जीज। एंड इफ दैट बैलेंस जब नहीं रहेगा, तभी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन। जब वो सृष्टि असृष्टि बनती है, इट जस्ट वाइंड्स इटसेल्फ अप। एक कारपेट है जो बिछ गया और उसको फिर से लपेट लिया, राइट? वो लपेटने का काम तभी स्टार्ट होता है जब वो ऑफ द बैलेंस हो रहा होता है। तो और अभी अगर हम ऑफ द बैलेंस अगर जा रहे हैं, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डिसोल्यूशन। बट आई स्टिल डाउट। आई थिंक देयर इज अ ब्यूटिफुल वे, हर वे of ensuring that there are a certain number of people who are into a certain kinds of act and producing as well as acting upon the influence of a certain kind of energy. And then there are other kind of people who are doing absolutely opposite. अभी आपको कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का मैंने ब्रोशर दिखाया था हमारा, उसमें आपने I don't know if you noticed, but the theme that we hold is समुद्र मंथन. Such a beautiful theme from our own stories, right? Yes. Without दानव या without दिव्य या दैव, इन दोनों में से किसी एक एनर्जी को निकाल दीजिए. That मंथन, is it possible? नहीं. Both those energies are equally important for the सृष्टि or for something to come. किसी नए चीज का निर्माण होने के लिए, from the unmanifest manifest होने के लिए, दोनों एनर्जीज उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. ये मेरा अपना हम्बल सा समझ है. जी. तो इस समय जो कुछ भी हो रहा है गुरुजी, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ हुई हैं, हमने ऐसा भी देखा, और ये सब क्या कहीं ना कहीं, जैसे आपने बोला कि डिसोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, क्या हम आंशिक प्रलय देख रहे हैं? प्रलय अलग अलग तरीकों से बताई गई है हमारे शास्त्रों में. हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे प्रलय हो रहे होते हैं, राइट? एवरी 24 आवर्स, राइट? एवरी मंथ, एवरी साइकिल ऑफ द मून. And I would still like to say I doubt that. अच्छा. Because we also read about Toba explosion which happened about 70,000 years before, right? जिसमें बोलते हैं 90% of the humanity was wiped out. अच्छा. महीनों महीनों तक, सालों सालों तक सूर्य की एक किरण नहीं पड़ी थी, और मतलब एक काइंड ऑफ ग्लेशियल एज आया था अर्थ पे. People do also remember about those stories जहाँ पे नोआ की स्टोरी, जहाँ पे महाप्रलय की बात करते हैं. पूरा विश्व एक जलमग्न हो गया. इसकी बातें या इसकी स्टोरीज अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग सिविलाइजेशंस में अपनी अपनी स्टोरीज में कैद हैं ऐसे ही. जी. तो ऐसा पता नहीं कितनी बार हुआ होगा और कितनी बार आगे होने वाला होगा. बट मुझे लगता है कि हम ह्यूमैनिटी इज वेरी रोमांटिसाइजेस द
डिस्ट्रक्शन और द एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन सो मच कि आप न्यूज़ पे देखती होंगी कि कहीं एक बॉम्ब भी फटा तो लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर, एज इफ वी वांट दैट थर्ड वर्ल्ड वॉर टू हैपन। गुरुजी, अष्ट चिरंजीवियों की बात कही गई है, क्या अष्ट चिरंजीवी आज भी हैं और क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं? हमारे बीच में ही है क्या वो? चिरंजीवी बोले तो मतलब जिनका जिस जीव की उम्र बहुत ज्यादा हो जी, उसको कभी इमोर्टल नहीं बोल सकते, बट इवन दैट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा। सो हमारे जो अष्ट चिरंजीवी हैं, कहीं कहीं 9 भी बोलते हैं, उनमें मार्कंडेय ऋषि को भी जोड़ते हैं। अच्छा। तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी है, और इस मनवंतर में जब तक इस मनवंतर का अंत नहीं होता तब तक उनकी आयु है। अच्छा। तो इतने ज्यादा चिरजीव हैं वो, और हैं, इसीलिए ये पूछना व्यर्थ है कि क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं। गुरुजी, हमने अष्ट चिरंजीवियों की बात की है, तो क्या जैसे हनुमान जी हैं हमारे बीच में, क्या वो सच में दर्शन देते हैं? यस। आपने उनके साक्षात्कार किए? गोस्वामी तुलसीदास को उन्होंने दर्शन नहीं दिए थे, उन्होंने तो उनको राम जी के दर्शन भी करा दिए थे। नहीं? अच्छा। और उस अवतार में जिसमें तुलसीदास जी उनको देखना चाहते थे, वैसे राम के दर्शन। अच्छा। किसने कराए? हनुमान जी ने। राइट। हनुमान जी तो बोलते हैं कि हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि आप हनुमान चालीसा मत पढ़िए, हनुमान जी का जप मत कीजिए, आप राम जी का जप कीजिए, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो जहां राम नाम हो रहा हो वहां पे हनुमान जी का निवास जरूर होता है किसी न किसी तरह से। गुरुजी, आप स्वयं एक साधक हैं, साधक को जब दैवीय शक्तियों का दर्शन होता है वो किस तरह से होता है? वो मैं जैसे आपको देख रही हूँ फिजिकल स्टेट में, ऐसे होता है या अंतर में होता है? दोनों तरीके से, और इवन बियॉन्ड दैट आपको पहचानने की जरूरत है। राइट। और इसीलिए शायद पहले जब हम बात कर रहे थे तो आई वाज टेलिंग यू कि अगर आपके सामने कोई दिव्य शक्ति भी शरीर या कोई रूप लेकर बैठा हो या बैठी हो जी, तो उसका आभास आपको कौन कराएगा? या तो आपकी अंदर की आत्मा ही इतनी शुद्ध हो जिसपे कोई मैल ना हो तो वो पहचान जाएगी। जैसे राम जी ने हनुमान जी को पहचान लिया कि कपि जैसे लगते हैं आप, बट आप हैं तो नहीं। और नहीं तो फिर आपको कोई गाइड चाहिए होगा जिसके पास वो दृष्टि हो, तो वो आपको बता देगा कि आपके सामने जो बैठा था वो कौन था। तो शरीर में भी आपके दर्शन हो सकते हैं, बिना इस पंचभूत के शरीर के भी दर्शन हो सकते हैं। हो सकता है वो सिर्फ किसी 2 या 3 तत्वों से बने हो। अच्छा। हो सकता है वो आपके स्वप्न अवस्था में जब आप स्वप्न देख रहे हो उस टाइम भी आपको दर्शन दे दें। तो किसी भी अवस्था में, जो किस भी रियलिटी में, बिकॉज हम रियलिटी को अलग अलग अवस्थाओं में बांट के एक्सपीरियंस करते हैं, या एक्सपीरियंस करते हैं इसीलिए अलग अलग अवस्थाओं को नाम देके बांट देते हैं। ये नाम, ये जो संसार है वो नाम रूपी संसार है। दैट इज वाई देयर इज इंडिविजुअलिटी विच एग्जिस्ट। वो रूप है संसार का, इसीलिए रूप एग्जिस्ट, इसीलिए हम रूप को रिकग्नाइज करते हैं। बट जो इस रियलिटी से या इस एक फ्रेम से संसार या रियलिटी को नहीं समझते, उनके लिए ये अवस्था और वो अवस्था में फर्क नहीं होता। तो वो आपको कैसे दर्शन दें और आप किस योग्य हैं, किस तरह से आप उसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं उस एक्सपीरियंस को, आपको वो एक्सपीरियंस वैसे हो जाने चाहिए। ये मुझे लगता है। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस मेरे लिए तो बहुत प्रोफाउंड हैं और बहुत ही रोमांचित करने वाले हैं। गुरुजी, आपने बोला अष्ट चिरंजीवी हैं, वो इस समय के अंत तक रहेंगे जिस फेज में हम हैं, उनकी आयु हमसे बहुत ज्यादा है। क्या कोई एक ऐसा पर्पस है जिसे वो सर्व कर रहे हैं? यस। हर चीज का एक कारण होता है माधवी। इस सृष्टि के होने का भी एक कारण है जी। अगर शिव विल्ड की सिंगुलैरिटी से हटके भी आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ इन ऑल दोज फॉर्म्स पॉसिबल, और all those manifestations possible of even if duality, non-dual, as well as Advaita, how would it be? So he manifested in so many infinite ways that we can fathom, or we can't sometimes also. और ये सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तो उसका भी ये कारण था।
तो जो भी जीव हैं, आयु अगेन डजंट मैटर, बिकॉज आपकी आयु से थोड़ी ज्यादा, ओके, आयु को हम समय में नापते हैं। समय आपके लिए और मेरे लिए थोड़ा अलग अलग होता है जी। कबूतरों के लिए, चींटियों के लिए थोड़ा अलग अलग, बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए थोड़ा अलग अलग, एलिफेंट्स के लिए, प्रेतों के लिए, पितरों के लिए, देवों के लिए थोड़ा अलग अलग, सप्तऋषियों के लिए थोड़ा अलग, जो प्रजापति हैं उनके लिए थोड़ा अलग, जो ब्रह्मा है उनके लिए थोड़ा अलग, थोड़ा विष्णु है वो अलग, देवी हैं उनके लिए अलग। काल को एक्सपीरियंस करने का को हम अपनी अपनी आयु बताते हैं जी। ओके। तो जो लोग हमारे अनुसार, हमारे टाइमलाइन से, या 100 ईयर्स 365 दिनों का एक साल, और उसके बाद 100 साल, इस फ्रेम से अगर हम देखें तो हमारे लिए लगता है कि शायद कितना ज्यादा उनकी आयु होगी। वो नंबर्स हमारे माइंड में नहीं आते कभी कभी। तो ये हमको लगता है कि उनकी आयु बहुत ज्यादा है, बट वो उस पूरे ब्रह्मांड के बड़े से आयु में, वो आयु भी एक छोटा सा टाइम स्केल है। एक मच्छर शायद 24 घंटे या 6 घंटे, या मक्खी 2 दिन, उनके लिए हमारी आयु कितनी बड़ी हो सकती है। तो इट इज सेग्रीगेटेड इन अ वे हाउ वी परसीव टाइम, बिकॉज आवर understanding of time is different and our experience of time is different. The realities, the multiple realities that we have at the same time, उसका रोल निभाने के लिए बहुत अलग अलग जीव हैं, और उनका कार्य का स्फीयर बहुत, थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा विस्तृत, थोड़ा संकुचित। गुरुजी, मेरे अंदर हमेशा ये क्यूरियोसिटी रही है कि अगर ये जो अष्टचिरंजीवी हैं, ये उस काल से, त्रेता से, द्वापर से यहाँ तक आ गए हैं, तो ये कौन सा पर्पस सर्व कर रहे हैं? एक लार्जर पर्पस, वे बिगर पर्पस देन यू एंड आई कैन इमेजिन। एक एक्टर को जिसका 5 मिनट का कैमियो रोल हो, उस पूरे के पूरे शूट के दौरान उसको अपना सिर्फ 5 मिनट का एक कैरेक्टर समझ में आता है। द डायरेक्टर एक्चुअली सीज द होल मूवी, इट्स राइट देयर इन इट्स द पर्सपेक्टिव। It's a much larger, much bigger stage, which is not only limited to this local and not only limited to our samsara. इसी संसार में रहते हुए माधवी, आप और मैं किसी और स्पीसीज के संसार को कितना रिलेट करते हैं उससे, और कितना जानते हैं उसको जी। उनके संसार को शायद कुछ रिसर्चर्स समझते हैं। Do we understand? We don't. Do we think it is necessary for us to understand? No. So there are much larger purposes of every being. आप अपने आप को कितना ज्यादा लार्जर पर्पस से कनेक्ट कर पाते हैं, वो आप पे और मुझ पे डिपेंड करता है जी। Somebody can be just linked with his own purpose of life. कश्मीरी शैविज्म में एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं कि योगी ही कितने अलग अलग प्रकार के योगी होते हैं। तो उसमें एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल है कि कुछ लोग जुगनू की तरह होते हैं, लाइक फायरफ्लाई। वो उतना आग या उतना प्रकाश क्रिएट करते हैं जो उनके लिए आवश्यक है जी। देन दे आर दिया, कैंडल्स, स्टार्स, मून, एंड देन देयर इज सन, जो बिना किसी कारण के और बिना कुछ मांगे हुए पूरे संसार को, जहां तक उसका प्रकाश जाता है वहां तक वो प्रकाश भी देता है। और तो दिस इज द स्पेक्ट्रम। दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग लाइट, बट इट्स क्रिएटिंग जस्ट इनफ फॉर इटसेल्फ। वो भी इल्यूमिनेट कर रहा है, बट अपने आप को कर पा रहा है, राइट? और ये भी इल्यूमिनेट कर रहा है, बट इट्स नॉट जस्ट इल्यूमिनेटिंग इटसेल्फ, इट्स बर्निंग, बट इट्स बर्निंग फॉर द एंटायर, इट्स अ मच लार्जर पर्पस। जी गुरुजी, आपने बोला कि बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा पर्पस है जिसे वो सर्व कर रहे हैं। ऐसे में क्या वो एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें अपनी पावर से? शायद। आई एम इनिशिएटेड इनटू 3 डिफरेंट परंपरास जी। और जिस भी लीनिएज से कनेक्टेड हूँ मैं, या जिस भी मेरे परंपराओं में जितने भी गुरु, जितने भी सिद्ध पुरुष, जितने भी ऋषि मुनि आज तक आए हैं और आज के बाद भी आएंगे,
उन सबका कलेक्टिव आशीर्वाद या कलेक्टिव कवच क्या मेरी रक्षा करता है? यस। आपका भी कोई गोत्र होगा, जो भी आपके गोत्र में जिनसे भी शुरुआत हुई इनकी, आप भी ऋषि पुत्री हैं। क्या वो आपको उस तरह से थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर रहे होंगे? अगर आप लिंक्ड हैं या इन सम वे अगर आप ने किसी तरह से सिंक वो कायम किया है, तो क्या वो कवच आप तक भी? शायद यस। जी, थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा और काफ़ी एनलाइटनिंग डिस्कशन था। हमने अध्यात्म को और आज का जो समय है उसको एक नए पहलू से जाना है, जैसे हमने शायद पहले कभी नहीं जाना। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं खुद भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ माधवी। So thank you for letting me use this platform to probably sharpen my own understanding and deepen it a little bit better. So भगवती का नाम लेते हुए इसको खत्म करते हैं अभी आदेश। आज के समय में जो भी परिस्थितियां हैं, क्या इनमें डिवाइन पावर्स का रोल है? किस तरह से सृष्टि में एक बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है, एक समन्वय स्थापित किया जा रहा है? किस तरह की शक्तियां हैं जो एक बड़ा उद्देश्य लेकर के आज के समय में एक्टिव हैं और अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हैं? क्या हिमालय में जो सिद्ध योगी हैं वो एक डिवाइन प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड कर रहे हैं? किस तरह से उनका एक रोल बन रहा है आज की सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उसको बैलेंस करने में? इन सभी बातों को आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आपके अंतर्मन में अगर ऐसा कोई प्रश्न उठ रहा है जो आपको लगता है आपको गुरुजी से पूछना है, उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए अपने नाम के साथ में और आप विश्व के किस कोने से इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं इसके साथ में। हम आगे आने वाले एपिसोड्स में उन सवालों को आपके नाम के साथ में गुरुजी से ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपने सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।